नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए सरकार ने आज कई बड़े फैसले ले लिए हैं। नए साल से बिहार में कई नए नियम लागू किए जा रहे हैं जो गरीबों के लिए खतरनाक भी साबित हो सकते हैं। साथ ही नीतीश सरकार ने एक तरफ जहां कड़े निर्णय लागू कर दिए हैं, साथ ही गरीबों को कई तरह की सुविधाएं भी दे दी है। एक तरफ जहां सभी गरीबों को आवास दिया जाएगा, किसानों के लिए भी कई बड़ी खुशखबरियां हैं और शिक्षक बहाली को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ रही है। तो आज की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के हर गरीब को आवास मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ी घोषणा कर दी है कि केंद्र सरकार से तो आवास मिल ही रहा है। पीएम आवास योजना के तहत बिहार के गरीबों का आवास तो बन ही रहा है और वो बनता भी रहेगा। साथ ही नीतीश कुमार की सरकार अब अपने खर्चे से बिहार के गरीबों को 38,000 आवास देने वाले हैं। देखिए, पहले जो योजना बनी थी उसके द्वारा 7,939 ही ग्रामीण आवास बनाने थे, लेकिन बिहार सरकार ने बिहार में गरीबों की स्थिति और अभी जातीय गणना से जो गरीबों की रिपोर्ट आई है उस सब को देखते हुए 38,000 आवास बनवाने का फैसला लिया। साथ ही नीतीश सरकार ने कहा है कि लगातार सरकार गरीबों पर नजर बनाए रखे हुए हैं। जितने भी आवास की जरूरत पड़ेगी सरकार देने का काम करेगी। फिलहाल बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना के तहत बिहार में 38,000 से भी अधिक लाभुकों को इसका लाभ मिलेगा। ग्रामीण विकास विभाग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में जिलावार अतिरिक्त लक्ष्य निर्धारित भी कर दिए हैं। और वैसे भी अभी चुनाव का समय आ रहा है, तो गरीबों के लिए एक सुनहरा मौका है। ज्यादा से ज्यादा लोग आवेदन करें। जिनको भी आवास की जरूरत है, जिनका आवास अभी तक नहीं बना है, तो आवेदन जरूर ही कीजिएगा। चुनाव का समय है, अभी आवास बनने की पूरी संभावना है। लालू प्रसाद यादव पर फिल्म बन रही है। डील पक्की हो चुकी है। बहुत ही जल्द पर्दे पर दिखेगा लालू यादव का जलवा। बॉलीवुड निदेशक सुधीर मिश्रा बनाएंगे लालू यादव पर फिल्म। देखिए, अपनी बेबाक बात और राजनीति से पहचान बनाने वाले राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अब बड़े पर्दे पर दिखने लगेंगे। इसकी शुरुआत हो चुकी है। कुछ दिन पहले चर्चा थी कि बिहार के बेतिया निवासी और मशहूर फिल्म डायरेक्टर प्रकाश झा लालू प्रसाद यादव पर फिल्म बनाने वाले हैं। लेकिन इस बीच फिल्म निदेशक सुधीर मिश्रा ने तेजस्वी यादव से मुलाकात कर ली और तेजस्वी प्रसाद यादव ने खुद ट्विटर पर ये बातें शेयर की है और कई तस्वीरें भी शेयर की। इससे अब साफ जाहिर हो गया है कि लालू प्रसाद यादव पर फिल्म बनने की डील पक्की हो चुकी है। बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर है। वैसे ये खबर बिहार के सभी लोगों के लिए है। अभी शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहां बिजली नहीं पहुंची हो। तो देखिए, अब नए साल से बिहार में नया नियम लागू किया जाएगा। 1 महीने का भी अब बिजली का बिल बकाया रहा तो आपके घर की बिजली काट दी जाएगी। अब तक बिहार में जो नियम था उसके अनुसार 3 से 6 महीने तक भी यदि बिजली बिल बकाया रहता था तब भी लगभग सेटलमेंट हो जाता था। 6 महीने से ज्यादा बिजली बिल बकाया होने पर बिजली कनेक्शन काट दिया जाता था। लेकिन अब नए नियम के अनुसार, जो कि जनवरी 2024 से ही लागू कर दिया जाएगा, तो अब नए नियम के अनुसार 1 महीने का भी बिजली बिल बकाया रहा तो आपके घर की बिजली काट दी जाएगी। और जनवरी से इसके लिए अभियान चलाया जाएगा। घर घर जाकर लोगों की जांच की जाएगी बिजली मीटर की कि कहां बिजली का बिल बकाया है। दिसंबर तक पूरा बिजली बिल जमा करने का समय दिया जा रहा है, जो कि अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं। इसके बाद जिन उपभोक्ताओं का बकाया बिजली बिल जमा नहीं होगा उनका घर का कनेक्शन काट दिया जाएगा। उपभोक्ता जब पैसा जमा करेंगे उसके बाद ही बिजली का कनेक्शन बहाल किया जाएगा। तो एक बहुत बड़ी खबर है और एक कड़ा निर्णय लिया गया है सरकार के द्वारा। इसका कई लोग विरोध भी कर रहे हैं। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि चुनाव के वक्त इस तरह के कड़े फैसले लेना सरकार को गर्त में भी ले जा सकती है। वैसे भी देखा जाता है कि जब चुनाव का समय आता है तो ज्यादातर गरीबों का बिजली बिल माफ किया जाता है, लेकिन यहाँ नीतीश कुमार की सरकार उल्टा ही काम कर रही है। गरीबों का जो पैसा देने में असमर्थ हैं उनका भी बिजली कनेक्शन काटा जाएगा। तो क्या ये सरकार सही कर रही है? कमेंट में जरूर ही बताइएगा। बिहार के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार में चौथा कृषि रोड मैप लागू हो गया है। किसानों को मिलेगा अब फसल का बाजार।
देखिए, वर्ष 2023 में ही बिहार में चौथे कृषि रोडमैप की योजनाओं का काम शुरू हो गया है और इसके तहत अगले 5 वर्षों में इस पर यानी इस योजना पर सरकार 1,62,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे और ये सारे पैसे किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार खर्च कर रही है। चौथे कृषि रोडमैप के द्वारा एक तरफ जहां किसानों की फसल को बेचने के लिए बाजार की व्यवस्था की जाएगी ताकि किसानों की आय बढ़ सके, साथ ही गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन पर ध्यान दिया जाएगा, मोटे अनाज को बढ़ावा मिलेगा, कृषि में तकनीकी का उपयोग करने के लिए किसानों को अनुदान की राशि भी दी जाएगी, साथ ही सरकार के द्वारा कृषि तकनीक की व्यवस्था किसानों के लिए किया जाएगा, साथ ही जलवायु परिवर्तन से किसानों की फसलों को बचाना भी इस योजना का मकसद है। तो वहीं किसानों की फसल का नुकसान चाहे बाढ़ के कारण, चाहे तूफान आंधी के कारण या अन्य कोई भी प्राकृतिक आपदा हो जैसे सूखा हो या अन्य किसी भी कारण से यदि किसानों की फसल में नुकसान होता है तो वहां भी सरकार किसानों को मदद देगी, सरकार के द्वारा अनुदान की राशि मिलेगा। साथ ही खेती की आधारभूत संरचना विकसित करना, कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा देना और ऐसे कई चौथा कृषि रोडमैप के मकसद हैं। यानी कुल मिलाकर कहिए ना कि किसानों की अब लाइफ बदलने वाली है। किसानों के लिए सरकार ने एक ऐसी योजना लागू कर दी है जिसमें किसानों की हर एक समस्या का समाधान रहेगा। किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, कैसे वे खेती में और भी ज्यादा उत्पादन कर सके वो सिखाया जाएगा। कृषि अनुसंधान केंद्र खुलेंगे, प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा और ऐसे तमाम प्रकार की सुविधाएं विकसित की जाएगी। बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। बिहार के सभी नियोजित शिक्षकों को अब राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा। देखिए, सरकार ने बिहार के शिक्षा व्यवस्था में क्रांति सी ले आए हैं। कुछ दिन पहले ही बिहार में पहले चरण की शिक्षा बहाली के तहत 1,70,000 शिक्षक भर्ती निकाली गई, जिसमें से लगभग 1 लाख शिक्षकों का ज्वाइनिंग हो चुका है और इस बार दूसरे चरण में 1,22,000 शिक्षकों की बहाली की जाएगी और इसका भी रिजल्ट निकाला जा रहा है। साथ ही सरकार ने कहा कि पहले से जितने भी नियोजित शिक्षक पढ़ा रहे हैं यानी सभी 4 लाख नियोजित शिक्षकों से सक्षमता परीक्षा लेकर उन्हें राज्यकर्मी बना दिया जाएगा। तो इधर आपको जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा है यानी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक जी ने भी कह दिया है कि नियोजित शिक्षक आप टेंशन ना लें, आप सभी को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक जी के इस बयान से नियोजित शिक्षकों ने अब राहत की सांस ली है। उनको भरोसा हो गया है कि अब हमें राज्यकर्मी का दर्जा मिल रहा है। बिहार का हर स्तर पर विकास किया जा रहा है। राज्य में अब छोटे पर्यटन स्थलों के विकास की भी नीति तैयार हो चुकी है और बिहार सरकार ने 23 तरह की सुविधा बढ़ाने के लिए अनुदान देने का भी फैसला ले लिया। देखिए, राज्य के छोटे पर्यटन स्थलों के दिन अब सुधरने वाले हैं। नए पर्यटन नीति लागू होने के बाद यहां पर्यटकीय सुविधा विकसित की जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से अनुदान दिया जाएगा और इसके जरिए पर्यटन क्षेत्र में होटल, रेस्टोरेंट, उद्योग आदि को बढ़ावा दिया जाना है। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद ये पूरे राज्य भर में लागू कर दिया जाएगा। देखिए, सरकार की तरफ से 30% तक अनुदान दिया जा रहा है। पर्यटन स्थलों पर सुविधाएं विकसित करने पर अनुदान देने का प्रावधान है, जैसे कि 10 करोड़ तक की परियोजना पर अधिकतम 2 करोड़ यानी 30%, तो वहीं 50 करोड़ की परियोजना पर अधिकतम 7.5 करोड़ या 25% और 50 करोड़ से ऊपर की परियोजना पर अधिकतम 15 करोड़ या 25% का अनुदान सरकार की तरफ से दिया जाएगा। तो राज्य में छोटे पर्यटन स्थलों के बगल में यदि होटल, रेस्टोरेंट या फिर पार्क को आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो आवेदन कीजिएगा। सरकार की तरफ से अनुदान की राशि भेज दी जाएगी। बिहार के सभी जिलों से नलकूपों की रिपोर्ट सरकार ने मांगी है। सभी जिलों में जितने भी नलकूप खराब पड़े हैं उन सभी को ठीक करवाया जाएगा। देखिए, राज्य सरकार ने राजकीय नलकूपों की पूरी रिपोर्ट जिलों से मांगी है। इनमें नलकूपों की अद्यतन स्थिति, कितने नलकूप हैं, कितने चालू हैं और कितने बंद पड़े हैं, इसकी सारी जानकारी मांगी है। इसके अलावा उनके मेंटेनेंस पर कितनी खर्च हुई है, कितनी राशि मांगी गई और कितना आवंटन किया गया, सबकी जानकारी जिलों को भेजनी है।
लघु जल संसाधन विभाग राजकीय नलकूपों के साथ साथ विभागीय योजनाओं की भी लगातार समीक्षा कर रहा है। जितने भी नलकूप खराब पड़े हैं उन सभी को ठीक करवाया जाएगा। साथ ही जिस जिले में नलकूप की कमी है तो वहां अलग से नलकूप भी सरकार बनवाने का काम करेगी। और वैसे भी अभी नलकूप बनाने के लिए सरकार की तरफ से 70 से 75% तक का अनुदान दिया जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद पहले ये देखा जाएगा कि कितने नलकूप खराब पड़े हैं और उनमें से कितने बनने लायक है। जहां बनने लायक नलकूप नहीं है वहां नए नलकूप बनवाया जाएगा। साथ ही जिस जिले में ज्यादातर दिक्कत होता है बारिश को लेकर, ज्यादातर सुखाड़ की समस्या आती है, वहां ज्यादा से ज्यादा नलकूप बनाने की योजना बनाई जाएगी। बिहार में शिक्षक भर्ती के दूसरे चरण के तहत हुई परीक्षा का रिजल्ट लगातार जारी हो रहा है और अब माध्यमिक के 8 और विषयों का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। और बाकी जिन भी कक्षाओं का रिजल्ट बाकी है उसे भी बस 1 से 2 दिन में जारी कर दिया जाएगा। साथ ही चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग भी आज से शुरू हो चुकी है। आप काउंसलिंग का जरा शेड्यूल जान लीजिए तो देखिए, बीपीएससी की ओर से पहले चरण में ली गई परीक्षा के पूरक रिजल्ट जो जारी हुआ है उसमें पास हुए 2773 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग सोमवार को ही हो गई। वहीं दूसरे चरण में चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 26 दिसंबर से शुरू होगी। 26 दिसंबर से मध्य विद्यालय के शिक्षकों का, 27 से माध्यमिक के और 28 से उच्च माध्यमिक तथा 30 दिसंबर से प्राथमिक शिक्षकों की काउंसलिंग शुरू होगी। बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने स्वर्ण समाज के लिए बड़ा बयान दिया है। इन्होंने कहा कि ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। लालू यादव को जेल भेजने के पीछे भी यही लोगों ने साजिश किया था। शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि किस तरह से लालू प्रसाद यादव पर चारा घोटाले के मामले में इनको फंसाया गया, इनको सजा हुई और अभी भी इनको परेशान किया जा रहा है। लेकिन जो उच्च जाति के थे उनको सजा नहीं मिली। आप खुद देख लीजिए कि जगन्नाथ मिश्र, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। आज भी केंद्र में वे लोग बैठे हुए हैं और लालू प्रसाद यादव को और उनके परिवारों को आज भी तंग किया जा रहा है। साथ ही मधेपुरा में के पाठक जी ने कहा कि आप समझिए ना कि उच्च जाति के लोग कैसे होते हैं। मेरे जीव काटने पर 10 करोड़ रुपए का इनाम देने की ये लोग बात कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि ये लोग वही हैं जिन्होंने हमारे पुरखों का अंगूठा काटा। ये उच्च जाति के लोग वही हैं जिन्होंने हमारे पुरखे एकलव्य का अंगूठा काटा। शिक्षा मंत्री जी ने जनता से अपील की है कि इन उच्च जाति वालों से, इन स्वर्ण समाज से आपको बच के रहने की जरूरत है। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है कि बिहार में 883 करोड़ से 11 सड़क और 337 पुल बनवाए जाएंगे। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव ने बिहार वालों को बड़ी सौगात दे दी है। बिहार के 22 जिलों में 11 सड़क और 337 पुल का निर्माण होगा। निर्माण पर 8 अरब 83 करोड़ 76 लाख 78 हजार रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 के तहत इन सड़कों व पुल का निर्माण किया जाएगा। देखिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय की सहमति के बाद ग्रामीण कार्य विभाग ने भी इसकी डीपीआर तैयार कर ली है। साथ ही विभाग ने इस डीपीआर को भी मंजूरी दे दी। जिन जिलों में सड़क व पुलों का निर्माण होगा उनमें अररिया, अरवल, बांका, भागलपुर, बेगूसराय, छपरा, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, गया, गोपालगंज, कटिहार, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, सुपौल, वैशाली व पश्चिमी चंपारण जिला शामिल है।